जो आए हैं परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है जब भी सुनेंगे परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आपका स्वागत हो। आज जो विषय जो हम देखने जा रहे हैं, व्हाई वी सफर, हम दुख क्यों उठाते, ह्यूमन बीइंग, कॉमन आदमी और क्रिश्चियन, हम दुख क्यों उठाते हैं, व्हाट इज द रीजंस। इसको हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज इसको थोड़ी साफ रीति से करना चाहूंगा ताकि हमारी विचारधारा सही हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे और देखेंगे कि ये आया कहां से, निकला कहां से। सबसे पहले जैसे हम सृष्टि को जानते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। आदम हव्वा को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उनको कहां रखा, ईडन गार्डन में ना। कहां ईडन गार्डन, अपने देश में है ना? नहीं, अरे ईडन गार्डन अपने देश में है, कलकत्ता में है। आप लोग बोल रहे नहीं, अपने देश की चीजों को नहीं जानते, ये तो कैसी बात है बाबा। हाँ, लेकिन गार्डन ऑफ ईडन जो है वो हमारे देश में नहीं है। अदन का बगीचा जो बाइबल कहती है वो हमारे देश में नहीं है। वो कहीं तो भी बोलते हैं कि इराक के बॉर्डर पर, ये इराक में अलग अलग लोगों को बोलते हैं, मिडिल ईस्ट, उस गल्फ कंट्रीज के आसपास की बात है। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उन्हें बनाने के बाद में परमेश्वर ने उनको अदन के बगीचे में रखा और परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी उसको करने के लिए। और वहां शुरुआत और ओरिजिन जो चीज है कि शैतान बाबा वहां आते हैं। डेवल शाम के समय क्या है, ये आदम और हव्वा टहलते थे और विशेष करके हमने देखा कि हव्वा अकेले घूम रही है। जो बहनें रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, वो पति को कभी नहीं छोड़ती है। वो दुकान पर जाए या बाजार जाए, काम पर बस चलेगा तो काम पर भी जाएगी, कोई इसको लेके भाग मत जाए। लेकिन ये टेंडेंसी जो था, ये दूसरे जगह के टेंडेंसी है, लड़कियां अकेले घूमना पसंद करती हैं, शादी हो जाने के बाद में भी अकेले उनको घूमना है। तो यहां क्या देखते कि अकेले घूम रहे थे और उसके बाद में क्या है, डेविल द सर्पेंट केम और उसने बोला कि क्या कर रही है, जस्ट पेड़ों को, बगीचों को देख रही हूं। बोले कि परमेश्वर ने तेरे से क्या बोला है? बोला कि परमेश्वर ने हमें से सब कुछ खाने पीने के लिए बोला है, बस ये दो चीजें जो है ना, परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से मना किया है। बोला जानती है गलत लोग करते क्या है, तू जानती है, इसलिए मना किया है कि तू खाए और परमेश्वर के समान हो जाए। तू खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। देखिए, इससे पहले आपको मालूम है गुनाह था, ये बोलने से पहले गुनाह था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि अगर हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय के 15 पद में, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 पद में पढ़ता हूं, आप सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और रक्षा करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, ध्यान दीजिए, व्हाई वी सफर, इस भाग में परमेश्वर की आज्ञा का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आज दिखाने वाला हूं आपको द कमांड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में क्या करती है, इसके विषय में आज आपको बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। क्या कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर
भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन मर जाएगा। डिसओबीडियंस लीड्स टू सिन। वहां गुनाह था, डिसओबीडियंस था, बट इट लॉक्ड, इट वॉज लॉक्ड, खुला नहीं था। परमेश्वर ने कहा, और एक चीज जो आज हमें समझने की जरूरत है, बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर इस मुसीबत को, इस परेशानी को रोक क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, और उसके स्वरूप का एक भाग जानते क्या है? सबसे अहम, फ्री विल, चॉइस। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वभाव में बनाया था, तो परमेश्वर का एक स्वभाव है फ्री विल, इच्छा। वो ह्यूमन बीइंग जो पहले प्राणी बनाए गए आदम हवा, परमेश्वर ने उनको इच्छा दी, सी, देख, तेरे सामने ये फ्री विल है, तेरे सामने ये फ्री विल है, जो मैंने कहा है उसमें बना रहे, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। अगर तू यू विल डिसओबे, देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और एक बात और मैं बता दूं, ऐसे आगे बताऊंगा लेकिन मैं कहीं भूल ना जाऊं, बहुत बार हम जो सफर करते हैं बिकॉज ऑफ अदर्स, और आज की तारीख में इस पृथ्वी पर जो कोई पैदा होगा और हुआ, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट, हैज सफर्ड। हेलो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होके, निष्कलंक अवतार होके, यीशु मसीह कौन था? एनी सिन वॉज फाउंड इन हिम? नो। लेकिन इस संसार में पैदा होने के चलते बाइबल क्या कहते हैं? रोग से उसकी जान पहचान थी, क्योंकि यह संसार गुनाह के चलते करप्ट हो गया, और करप्शन में कुछ भी रखो वो प्रभावित करने जा रही है, आपको या सबको प्रभावित करने जा रही है। इंस्टिगेट, डेविल ने इंस्टिगेट किया। बाइबल क्या कहती है कि किसी को भटकाना या गुनाह में प्रेरित करना, उससे भला क्या है कि तेरे गर्दन में चक्की का पाट बांध के समुद्र में डाल दिया जाए। डेविल ने क्या किया? वो इंस्टिगेट किया, उसका तो न्याय हुआ। लेकिन हम जो बहकावे, हम ये नहीं कह सकते उसने किया, तुमने क्यों किया? तुम्हारे पास चॉइस था, तुम उसको छोड़ सकते थे, नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने मना किया था, ध्यान दीजिए, मना किया था। और जैसे ही हव्वा ने देखिए, अपनी आंखों के ऊपर अधिकार करना, यह हमारे हाथ में। देखिए, फीमेल औरतों को आकर्षण का बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। हम अपनी आंख को, क्या है कि फीमेल को परमेश्वर ने आकर्षित किया है, आकर्षण का केंद्र बनाया है। लेकिन अब हमारे मन को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि सामने वाले को मैं बहन देखूंगा या अपनी गर्लफ्रेंड देखूंगा। हेलो, या सेकंड वाइफ होके देखूंगा, मेरी वाइफ मर जाती तो ये हो जाती, या मैं कर लूंगा। ये हमको जय पाना पड़ेगा। ये शैतान जो है, ये सबके जीवन में लेकर आता है, लेकिन आपके और मेरे ऊपर है कि हम जय पाते हैं या नहीं पाते। हमें अपने आंख, हमारे मन को, हमारी आंखों को कमांड करना पड़ेगा। अरे ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मां है, ये मुझे मेरे ये जो सॉफ्टवेयर अंदर जो है, इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वैसा करना पड़ेगा। और बार बार आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। नहीं, एक
थ्योरी क्या है कि गलत को भी अगर 10 बार बोलो तो वो सही जान पड़ता है। ये पहले होता है कि सत्य को 10 बार रिपीट करो तो आपके जीवन में फिर कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए बाइबल कहती है ना, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड नाइट एंड डे, ताकि तुम गलत ना करो। शैतान भी वही कराता है, लोगों को मेडिटेट करने पर लगाता है ताकि वो गलत करें। हमको सीखने की जरूरत है। डेविल ने इंस्टिगेट किया, और जब हम गलत विचारों को सुनते हैं और हमारा हृदय क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये अच्छाई को बड़ी कठिनाई से रिसीव करता है। ध्यान दीजिए कुछ चीजें, वीकनेसेस, ह्यूमन वीकनेसेस, मनुष्य की कमजोरी क्या है कि अच्छाई को बड़ी कठिनाई से रिसीव करता है, लेकिन बुराई को आसानी से रिसीव कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कम्स विथ बटर। लेकिन अच्छाई कैसे आती है? वो करेले की तरह आती है, पहले देखने ही में मूड ऑफ हो जाता है। तेरे को घर में और कुछ नहीं बनाना था, और कुछ बाजार में नहीं मिला था। लेकिन बुराई चीजें जो है वो कम्स विथ बटर, सीधे मुंह में रखा अब नीचे गया। तो हव्वा ने देखा, रे उस दिन तक जब तक उसने आके उसको बताया नहीं था, हव्वा घूमती थी, वो फल दिखाई देता था। लेकिन उस दिन बटर लगा देने के बाद में, पॉलिश, सेब जो आपके हमारे देश से निकल के आता है जहां से, अगर डायरेक्ट आ जाता है तो आप कहेंगे अरे ये क्या है। वो जो मार्केट में आता है वो पॉलिश करके आता है, तब वो चमकता, हम कहते हैं अरे ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिश है। और बेहतर यह है कि आप चाकू से उसको क्या कहने निकाले और तब खाए, नहीं तो यह आपको हानि पहुंचाने वाली है। शैतान वैसे ही करता है। और क्या किया? दूसरे के बहकावे में आके उसने इंस्टिगेट किया, शैतान ने, और हव्वा ने क्या किया? डिसओबीडियंस किया। और आदम ने क्या किया? आदम ने कंप्रोमाइज किया। जाने दे, ये बाई को है ना, ये कर करेगी, इससे अच्छा चल तेरी बात मान लूं मैं। और ये क्या हुआ जानते हैं? दे गेव बर्थ टू सिन। डिसओबीडियंस गिव बर्थ टू सिन, एंड सिन ब्रिंग्स डेथ। और सिर्फ प्रियो ध्यान दीजिए मुझे, और इसने क्या किया? गुनाह को जन्म दिया। सिन केम इनटू द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया। और गुनाह ने सिर्फ मनुष्य की हानि नहीं की। बाइबल क्या कहती है, ध्यान दीजिए। आज जो मैं चाहता हूं आप जीवन भर बांध के रखें, 3 अध्याय 14 पद कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। सबसे पहले कौन दंड का भागी होता है? जो इंस्टिगेट करता है, जो लोगों को ठोकर का कारण बनता है। परमेश्वर सबसे पहले उसके जीवन में दंड लाता है। शैतान को परमेश्वर ने कहा, तो ये जो तूने किया, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। खुश आप किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, क्या है? बाइबल क्या सेज? यू बिकम द पार्ट ऑफ कर्स। ये बहुत हार्ड है, ये डाइजेस्ट करने के लिए, लेने के लिए बहुत हार्ड है। यू बिकम द पार्ट ऑफ कर्स। उसके बाद में क्या है? तू परिणाम, फिजिकल परिणाम होने लगा। आज लोग कहते हैं फिजिकल सिन, मैं ये नहीं कर रहा, आगे हम देखेंगे। हमारे शरीर में जो कुछ होता है उसका यह कारण नहीं है कि पाप ही है, बट इस संसार में फिजिकल रिएक्शन का सबसे कारण, बड़ा कारण, एक कारण है, रिएक्शन होने लगा। पहले सांप जो है, आज भी बहुत से सांप है, मैंने अपनी आंख से देखा है, उड़ के चलता है, रेंगता नहीं है। एक जगह से ऐसे होगा जंप, ऐसे होगा जंप करेगा। उस परमेश्वर ने क्या बोला? तू पेट के बल चलेगा, इसके पहले कहीं नहीं लिखा है, और जीवन भर मिट्टी
चाटता रहेगा। योर डाइट हैज चेंज्ड। तुमको उस दिन से जिनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, हमेशा आपकी इच्छा क्या रहेगी? अच्छी चीजें खाने के लिए मार्केट में नहीं रहेगी। हमेशा जो जिससे पेट खराब होने वाला है ना, अरे बाप रे, वही खाने के लिए खूब मन करेगा। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। चेंज, फिजिकल चेंज। गुनाह जब किसी के जीवन में होता है तो इट इफेक्ट्स, आप समझो, आज परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, ये आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री से कहा, क्या कहता है? मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हेलो, आज जो बहनों को लेबर पेन होता है और वो ऐसे मरने के स्टेज में चले जाते हैं, ये बिकॉज ऑफ सिन, बिकॉज ऑफ सिन। और क्या कहते हैं? और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम बाबा को क्या बोला? आदम से उसने कहा, तू जो अपनी पत्नी की बात सुनी। इसका मतलब परमेश्वर बोलता है अपनी पत्नी की बात नहीं सुनना? नहीं, ये क्या बोल रहा है कि गलत चीजों को तूने सुना, कंप्रोमाइज किया, ज्यादा तक ना करे, जीना हराम मत करे, चल तेरी बात मान लेते। वो समस्या वहां खत्म नहीं होती है। हमें ऑलवेज वी हैव टू लिसन एडवाइस, गुड एडवाइस हमेशा सुननी चाहिए, लेकिन जो एडवाइस गलत हो, वी हैव टू स्टैंड। परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, नो मीन्स नो। और क्या कहता है? जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया इसलिए भूमि। हेलो, पाप ने क्या किया? जजमेंट लेकर आया, न्याय लेकर आया, शरीर प्रभावित हुआ। और इतना ही नहीं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग सिन, मनुष्य के चलते पूरा क्रिएशन जो जमीन है वो क्या हो गई? शापित हो गई, करप्ट। और आप उस करप्शन को खाएं और आप कहें कि मेरे शरीर में प्रभावित नहीं हो रही है। फूड पॉइजनिंग है ये, और इसकी एक ही दवा है। जानते हैं क्या दवा है? खाने से पहले प्रार्थना कीजिए। जो हमारे को होता नहीं है, खाना ला रे, और खाना मिलते मिलते जंप। ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पानी भी कहीं पीते हैं, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, लॉर्ड थैंक यू। आपके प्रार्थना करने से, 1 मिनट प्रार्थना करने से वो चीजें शुद्ध होती है। परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जान के विष नहीं खाना, पॉइजन नहीं खाना। नहीं तो हम प्रैक्टिकल करने के लिए, चलो मैंने प्रार्थना कर लिया है ना, अब प्रैक्टिकल करूं मैं, तब यू विल फेल। परमेश्वर के ऊपर प्रैक्टिकल करने लगे ना, देन यू विल फेल। लेकिन अगर अनजाने में किसी ने जान के आपको जहर खिलाने या गलत चीज खिलाने की कोशिश की है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। परमेश्वर का वचन है, किसी वस्तु से तुझे हानि ना होगी। आपको ध्यान देना है। और उसके कारण कहता है, और क्या है? तू उसकी उपज जीवन भर आनंद के साथ नहीं, दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे उपजाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा। और क्या है? हार्ड लेबर।
बगीचे में पहले काम कैसे करने को मिला था? बगीचे में काम करने को मिला था। अब क्या है? सन के नीचे आपको काम करना पड़ेगा, माथे पसीना। क्या कहता है? अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकल गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रियो, आज जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, कॉज ऑफ आवर सफरिंग, ये कहां से चला? इंस्टिगेट स्टार्टेड, हु स्टार्टेड? द डेवल। क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य में क्या किया था? लूसीफर ने क्या किया था? यह भी आर्क एंजल था ना, प्रधान स्वर्गदूतों में एक था, एडमिनिस्ट्रेटर, वर्शिप लीडर था ना। उसने कहा कि मैं ही परमेश्वर बन जाऊंगा, और जिसके चलते वहां निकाला गया, तो आके बर्बादी किया। देखिए, जब भी कोई भी चीज बिगाड़ने का मनोवृत्ति आपके अंदर आता है, तो इट्स नॉट द होली स्पिरिट, इट्स द डेवल। यू एंड आई और एनीवन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस एंड डू इट। अब ध्यान देने की जरूरत है। आते आते घर में तोड़ फोड़ करने वाले पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते। ध्यान दीजिए, वो एनीवन, और गुस्सा आता है तो मैं बर्तन फोड़ू या तो वो कहे, इट्स नॉट द होली स्पिरिट। हमको कंट्रोल करने की जरूरत है, वो आप हो या मैं हो। तोड़ फोड़ करने की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। गुस्सा आता है, वो आपको हो या मैं हो, लेकिन हमें उस समय क्या करना है, हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट, ये हमारे ऊपर है। और वो आया, लूसीफर आया, तो पहली जो क्रिएशन थी उसके पूरी तहस नहस उसने वाट लगा दी। और इसके बाद में क्या है? पृथ्वी हजारों साल के ऐसे सुनसान पड़ी थी। बाइबल में जो लिखा है, उत्पत्ति के 1 और 2 पद, 1 सेकंड के में 1 से 2 पद में नहीं आ गए थे। वो परमेश्वर ने मूसा को लिखवाने के समय सिस्टमैटिक लिखाया था, लेकिन उसके बीच में इंग्लिश में एक गैप थ्योरी है जो सालों साल पड़ी रही, और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडलाती थी। फिर परमेश्वर ने एक नई सृष्टि किया जिसमें आप और हम रहते हैं। द कॉज ऑफ योर सफरिंग एंड माई सफरिंग इज, ये शैतान ने इंस्टिगेट किया, हवा, आदम और हवा के गुनाह के चलते। अब आप और मैं जाएंगे तो फिर पूछना पड़ेगा, आदम तूने किया क्यों? क्या तेरे मन में समाई? हाँ, उसको गाना सुनाएंगे हम। तूने हिंदुस्तानी गाना नहीं सुना, अब सुन ले। हवा से पूछेंगे, ओ अम्मा, आपके मन में क्या समाया था? आदम तो था ना। हमें ध्यान देने की जरूरत। पाप आया, लेकिन बहुत बार आज हमारा देश या कोई भी देश बहुत सी चीजों के लिए सफर क्यों करता है? क्योंकि अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं उनके रॉन्ग डिसीजंस हमें प्रभावित करते हैं। रॉन्ग डिसीजंस जो है वो प्रभावित करते हैं। हम अब लड़े जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़े या जो भी करना है करें, लेकिन उनके डिसीजन, क्योंकि वो अधिकार में बैठे हैं, उनके चलते लोग मारे जाते, युद्ध होता है, वार होते, सब कुछ होते। तो ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, बहुत बार हम दूसरों की गलती, दूसरों के गुनाह के चलते हम सफर करने जाते, और आपके ऊपर आप जाके लड़ो या सर फोड़ो या परमेश्वर के पास में आओ। देखिए कैसे हुआ। एक आदमी के गुनाह के चलते, क्या है ये गुनाह दुनिया में आया, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं आया, हमारे ब्लड में नहीं आया। इसने क्या किया? पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे वातावरण को, पूरे क्रिएशन को। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय में क्या कहता है कि सारी सृष्टि करा रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है कि वो छुटकारा पाए। क्रिएशन भी चाहता है, उसको भी तकलीफ हो रही है, ये क्रिएशन को भी तकलीफ हो रही है, ये सृष्टि को भी तकलीफ हो रही है कि मैं सफर कर रही हूं और मुझे न्याय में जाना पड़ेगा। यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसको जाना पड़ेगा।
हमारे को जाना पड़ेगा। तो इस चीजों को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन एक चीज जो आपको परमेश्वर ने और मुझे दी है, अब ये आपके ऊपर है। जो सबसे सुंदर बात जो परमेश्वर ने आपको और हमें वही डिलीवरेंस जो दिया है, अब वो आपको और मुझे अपनाना है। शैतान सारी दुनिया को नाश करने की कोशिश करता है और करेगा, लेकिन विशेष करके क्रिश्चियंस के पीछे वो क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि क्रिश्चियंस के पास में चाबी है। द बिलीवर्स हैज टू की। जो हमने आदम के से आके सृष्टि में खोया है, वो प्रभु यीशु में आने के बाद में वो पाने का, इंग्लिश में कहते हैं द पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज गेन जिसे कहते हैं। परमेश्वर का राज्य खोना और मिलना ये हमारे हाथ में है। यहां 15 पद में क्या कहता है? 15:3-15 का क्या कहता है? कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सिर्फ स्त्री से कौन जन्मा? यीशु मसीह स्त्री से क्यों जन्मा? क्योंकि इट वॉज प्रोफेसी, द सीड ऑफ वुमेन, नॉट द मेल के साथ है। यीशु मसीह जो पैदा हुआ निष्कलंक होना था, पाप रहित होना था, और उसके द्वारा आज हम बाय फेथ, ये जो स्त्री है उसका जो सीड है यीशु मसीह, बाय फेथ हम उसको, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज ये सिर्फ क्रिश्चियंस को, मसीहियों को शैतान की मुसीबतों पर, परेशानियों पर अधिकार दिया है। साम्स 91 क्या कहता है? 13 क्या कहता है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। और ये सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट की बात नहीं है, न्यू टेस्टमेंट में भी क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या वायदा किया है? 2 वायदे बहुत ही अहम है जिसे हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है। लूका के 10:19 क्या कहता है? देखो, अगर आपको सफरिंग से बचना है तो प्रभु यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि उसके अधिकारों में आपको चलना पड़ेगा। क्या कहते हैं? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। हेलो, पाप के भागी होने के, आदम और हव्वा के पाप के भागी होने के बावजूद जब आप पापों से पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण करते, आप आजाद हो जाते हो और आप प्रभु की संतान, इस स्त्री की संतान, मरियम की संतान, कुंवारी की संतान बन जाते हैं, जिसके ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है और उसे अधिकार मिला है। शैतान को ऊपर आपको अधिकार मिला है। और आगे क्या कहता है? रोमियो की पत्री उसका 16:20 कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा। Understand it. Devil created the problem, but there is solution. It's up to you and me to accept the solution. इसका मतलब नहीं है कि आप संपूर्ण रीति से सफरिंग से आजाद हो जाएंगे। वहां नीचे क्या लिखा है? तो उसकी एड़ी को डसेगा। यीशु मसीह को भी सफर करना पड़ा, इवन ही गॉन थ्रू द डेथ, कि हम उस मृत्यु के डर से, भय से आजाद हो जाए।
हमें शारीरिक मृत्यु मिलेगी। प्रभु यीशु अगर समय से पहले आ जाता है तो हम उठा लिए जाएंगे। एलिया, देखिए, आवर गॉड इज सच ए गॉड ऑफ होप। और एक नहीं, दो दो उदाहरण है जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी, और ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने दिखाया। हम तो न्यू टेस्टमेंट में हैं। हनोक के बारे में और दूसरा एलिया के बारे में, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। और यीशु ने तो मृत्यु पर जय पाई है ताकि आज हमें मृत्यु का डर ना हो। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए कि एज लॉन्ग एज यू एंड मी आर ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ, आप कितनी भी सावधानियां बरतो, लेकिन स्टिल यू एंड मी हैव टू सफर। बट देयर इज होप इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में आपको अधिकार, आपको और मुझे अधिकार मिला है टू ओवरकम, टू विक्टोरियस, मैक्सिमम जो है, और आपको रिस्टोर मिल जाता है। आपकी आत्मा का तारण उद्धार हो गया है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आपके शरीर का भी तारण उद्धार हो जाएगा। ये शरीर क्या है? विनाशी, अविनाशी को पहन लेगा। आपको स्वर्गीय शरीर मिलेगा। स्वर्ग में जाने के बाद में यू विल हैव ए एंजेलिक बॉडी, जिसमें कोई रोना धोना, दुख, बीमारी, तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हमें इन सफरिंग्स के बारे में समझने की आवश्यकता है कि आज जो हम सफर कर रहे हैं, इसके अनेक कारणों हैं। मेन कारण स्टार्टेड विद डेवल, आदम और हव्वा से शुरू हुआ और ये चला आ रहा है, और इसने सारे क्या है, जगत को प्रभावित किया है। और आज हम जो अधिकांश सफर करते हैं, उसका एक कारण ये भी है, आवर चॉइस। हेलो, बैड डिसीजंस कह सकते हैं जो आदम और हव्वा ने किया। यदि आज आप प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी गलत डिसीजंस लेते हैं, बैड चॉइसेस खाने में, जो आपके शरीर के लिए सही नहीं है वो खाते हैं, तो आपको शरीर में तकलीफ होगी। टाइम से नहीं खाते, तकलीफ होगी। ये आपको समझने की जरूरत है, मेरे शरीर के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी चॉइस से मैं सिर्फ यही खाऊंगा। नो, जो कुछ परमेश्वर ने अच्छा बनाया है, और अगर आपके शरीर को डाइजेस्ट होता है, यू ईट इट। बाइबल कहती है धन्यवाद के साथ खा, वो शुद्ध होगी और तू आशीर्वादित होगा। गलत डिसीजंस मत लीजिए। सही से सोना, सही से खाना, सही से समय पर बाहर जाना, सही से काम करना, ये जो सही जो है, यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हेलो, आपको परमेश्वर ने दिया है अधिकार, और एक चीज हमेशा हम मान के चले, ये हमारी काबिलियत नहीं है। आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु को एक बार फिर जीवन समर्पित करने की जरूरत है। हमारे बच्चे हो या पति हो या पत्नी हो, ये परमेश्वर की दया है। इज द मर्सी ऑफ गॉड। आज इस संसार में मोर इंटेलेक्चुअल, अगर आप गधे हो या मैं गधा हूं और यीशु को ग्रहण किया है, हम आशीर्वादित है। लेकिन इस दुनिया के इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, जिनके दिमाग में, बाप रे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या दिमाग है। साइंटिस्ट, स्कॉलर, लेकिन अगर उन्हें प्रभु का ज्ञान नहीं हुआ है, अगर उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, एवरीथिंग इज वेन फॉर देम। क्योंकि जो जीवन, जो अधिकार आपको मिला है, उनको नहीं मिला है। That's why I say to you, always be grateful to God. Hello.
या तो आपने और मैंने प्रभु को जान के ग्रहण किया है, या हमारे बच्चों को विशेष करके परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होने की जरूरत है। और गर्व से कहिए कि यीशु मेरा परमेश्वर है। वी हैव ए लिविंग गॉड। प्रियो, वी हैव ए लिविंग गॉड जिसने शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जय पाई है, और वो अधिकार हमें दिया गया है जो दूसरों के पास नहीं है। देखिए, हमारा छोटा विश्वास हो या बड़ा विश्वास है, परमेश्वर हमारी सहायता करे। लेकिन हम ने या तो क्रिस्ती को जाना है या क्रिस्ती परिवार में पैदा हुए हैं। ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, यू एंड आई हैव होप। और परमेश्वर अपने वायदे से बंधा हुआ है। आज इजराइट्स ने हमेशा परमेश्वर के विरोध गए, गुनाह किया, पाप किया, परमेश्वर ने करेक्शन किया, लेकिन God is bound with them। आज भी सारी दुनिया में इजरायलियों की रक्षा, वो एक छोटा सा देश है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए खड़ा है। गलती करते परमेश्वर करेक्शन करता है, लेकिन परमेश्वर अपने नाम का इनकार नहीं कर सकता। और बाइबल में कितने बार लिखा है, गॉड ऑफ इजराइट्स, गॉड ऑफ इजराइट्स, गॉड ऑफ इजराइट्स। प्रियो, आप आशीर्वादित जो होगे या मैं आशीर्वादित होऊंगा, इसका कारण क्या है कि हमारा परमेश्वर है। या तो हमने जाना है या हमारे माता पिता ने जाना है। और जैसे मैंने विश्वास किया है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि मेरे बच्चे और उसके बच्चे, 1000 जनरेशन यू विल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ मी। मेरे विश्वास करने के चलते परमेश्वर की आशीष जो है मेरे द्वारा आने वाले आपकी पीढ़ी से पीढ़ी आशीर्वादित होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। ऑलवेज गॉड विल बी ग्रेशियस। इसका मतलब नहीं है कि आप हमेशा उल्टा करते रहेंगे और वो सहता रहेगा। वो करेक्ट करेगा, अनुग्रह में करेक्शन करेगा, नाश करने, न्याय में करेक्शन नहीं करेगा, अनुग्रह में करेक्शन करेगा, सुधार करेगा कि आप सुधर जाए और उसके मार्ग में लौट आए, उसके पीछे चले। हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज परमेश्वर हमारी हर एक रीति से, ध्यान दीजिए, फिजिकल सफरिंग का हो, ही हैज पेड द प्राइस। उसने लहू जो बहाया है, बाइबल कहती है उसने कोड़ों की मार खाई कि हम चंगे हो जाए। सिर्फ दवाई से लोग चंगे हो जाते तो लोग मरते नहीं प्रियो। हेलो, आज साइंस ने क्या क्या दवाइयां नहीं बनाई है, लेकिन उसमें दुआ नहीं है और परमेश्वर की आशीष नहीं है। और जिनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हो और प्रार्थना की जाए, तो बाहर की बात छोड़ी जाए, हमारी कलीसिया ने देखा है मुर्दों को परमेश्वर जीवन देता है। हमारे आंख के सामने मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मर गए थे, 2-2 जन मर चुके थे। भाई डेविड यहीं बैठे हुए, और एबी जो अभिषेक उसका पूरा नाम है, उसको तो डॉक्टर ने उसके माता पिता को बाद खत्म हो गया, पेपर वो करा लो। फिर एक डॉक्टर घूम के आया, उसने कहा कि लेट मी ट्राई, और वो पंप हार्ट को करने लगा। अगेन ही केम टू द लाइफ। और आपकी सफरिंग क्या है? उस बच्चे का तीसरा या चौथा ऑपरेशन अभी हुआ है ब्रेन का। अब सोचिए उस बच्चे के बारे में है? हमेशा हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम ही एक दुख में, तकलीफ में जा रहे, ऐसी बात है। हाँ, हमारे किसी को सफरिंग अच्छा नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता। अरे मैंने तो बचपन से ऐसे सफरिंग देखते आ रहा हूं, लेकिन कहते ना कोई चारा नहीं है। चारा क्या है? आपके और मेरे पास चारा क्या है? ट्रस्ट गॉड, बिलीव गॉड, वर्शिप गॉड, प्रेज गॉड, आस्क द हेल्प। परमेश्वर ही सिर्फ कहते हैं संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। उसने कहा संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा।
एंड वी हैव टू गो थ्रू। हमारे भाई डेविड का ही 2-3 ऑपरेशन हो गया ना, 3, और छोटा नहीं बड़ा ऑपरेशन हो गया, बट ही स्टिल हियर एज ए विटनेस। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। लेकिन द गेम चेंजिंग फॉर्मूला, गेम चेंजिंग फॉर्मूला क्या है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए क्या कहते हैं, गिनती की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय, मैं 15 पद से पढ़ना शुरू करता हूं। और एक चीज बार बार देखिए इसमें, जो मैंने आपको बताया है आज क्या है, ध्यान से दीजिए। ये अगर आपने इस पोर्शन को अपने जीवन में बांध लिया ना, यू विल बी ऑलवेज विक्टोरियस, आप जय में चलेंगे। क्या कहता है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया। पहले ये टेंपल जो था, परमेश्वर इजरायली जब लोग मिस्र से निकल के आए तो तंबू बनेगा, टेंट में रहा करता था, और टेंट को लगाना पड़ता था, उठाना पड़ता था, लेके चलना पड़ता था। उस टेंट बारे में कहता है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया, और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था। Underline it. Hello. God was repeating the same thing again and again and again and again. भलाई ये क्या है? परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके लोगों की भलाई अगेन एंड अगेन, हर एक बार क्या है, प्रत्येक दिन क्या कर रहा है, उनकी भलाई कर रहा है। क्यों भलाई कर रहा है, इसके आगे रीजन है। अर्थात दिन को बादल का छाया रहता था, क्योंकि डेजर्ट में रहते थे। रात को आग दिखाई देता था, क्योंकि एकदम ठंडा हो जाता था, तो उससे परमेश्वर गर्म रखता था। और जब जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था, वहीं इजरायली अपने डेरे पे खड़े करते थे। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहोवा की आज्ञा से, क्या लिखा है, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। हेलो, आप समझ रहे हैं? देयर मूवमेंट, देयर एक्टिविटी, सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यहां उनके कुड़कुड़ाने का समय था, डिसोबीडियंस करने का समय था। क्या होता था, परमेश्वर ने डे नहीं ठहराया था कि तू इतने दिन यहां रहेगा या उतने दिन यहां रहेगा। नहीं, कभी कभी क्या होता था कि परमेश्वर सवेरे उठ जाता था, दिन भर चलता था, फिर शाम को रुक जाता था, या कभी कभी 2 दिन रुकता था, कभी 3 दिन रुकता था, और कभी कभी लंबे पीरियड तक रहता था। और इनकी आंखें हमेशा कहां लगी रहती थी? तंबू के ऊपर, जो परमेश्वर की सानिध्य बादल रहती थी, परमेश्वर के तंबू। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का भवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसे हमें समझने की जरूरत है। वहां जो परमेश्वर की सानिध्य का मूवमेंट होता था, उसके अनुसार ये लोग आगे बढ़ते थे और रुक जाते थे।
and no one was in this portion, आगे बागे नहीं, इस पोर्शन में कहीं भी कोई कुड़कुड़ाता नहीं था, मरमर नहीं करता था, किसी ने डिसओबे नहीं किया, जिसके चलते वो जितनी भी मुसीबत और परेशानी होती थी उससे सबसे वो बच गए। उनको कोई प्लानिंग नहीं करना पड़ता था कि कब हम जाएंगे, कहां ठहरेंगे, कौन से विरोधी। आपको मालूम है, ये जहां जिस देश कुछ जगह में जाते थे, ध्यान से सुनिए, ये संदेश कहीं भी यूट्यूब पर नहीं है, ये जहां भी मूव करते थे उसके आजू बाजू वाले लोग, बहुत से लोग विरोधी थे। वो कभी भी अटैक कर सकते थे, कभी भी हानि कर सकते थे। कहां पानी की व्यवस्था कैसे होगी, जानवरों के ठहरने की व्यवस्था करें। एवरी हेडेक बिलोंग्स टू द लॉर्ड। इनके जीमे में एक ही काम था, गेम चेंजिंग, एक ही वो था वर्ड, ओबे। कुरकुराना नहीं, अपना डोका डालना नहीं, जो परमेश्वर कह रहा है जस्ट ओबे। नीति वचन भी कहता है अपनी समझ का सहारा न लेना। इसका मतलब नहीं कि दिमाग इस्तेमाल ही मत करो, लेकिन डोंट गो अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ करना परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में करना। सारे हेडेक्स, आप सोचिए, आप कहीं भी अनजान जगह में, ये लोग कहां जा रहे हैं, ये जर्नी इनकी जानी पहचानी नहीं है। ये जो जर्नी कर रहे हैं ये अनजान जर्नी है। और अगर आप अनजान जगह जाते, अनजान शहर में जाते या अनजान कहीं लोग, आप कितनी तैयारी करते, मैं कहां खाऊंगा, मैं कहां सोऊंगा, कहां रहूंगा, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग कैसे होंगे, कितना हेडेक है। आज जो हमारे देश में जो हो रहा है, किसी की लाइफ सेफ नहीं है, विशेष करके लड़कियों की किसी भी शहर में सेफ नहीं है। लड़कियों को ध्यान देने की जरूरत है, गार्जियन को ध्यान देने की जरूरत है, पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है कि जहां हेल्प कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, देने की आवश्यकता है। लेकिन ये सारा हेडेक परमेश्वर ने लिया। और जब तक ये लोग परमेश्वर की आज्ञा में चलते रहे, देयर वॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस पूरे पोर्शन में कहीं भी समस्या का वर्णन नहीं है। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे मैं पढ़ता हूं, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। जब बादल बहुत दिन, क्या लिखा है, बहुत दिन, क्या कहते हैं कि वो बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी ये सब चीजें हैं, तब भी डिले हो गया, तब भी परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना में देर किया, तब भी हमें परमेश्वर का हाथ नहीं दिखाई दे रहा, तब भी क्या परमेश्वर, देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमारी सहायता ना करे, यह उसके स्वभाव के खिलाफ है, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक चीज हमेशा बांध के रखनी चाहिए, बाइबल की कुछ चीजें हैं, की चीजें। सदरक मेशक अबेदnego ने कहा, हां, बोला देख राजा, तुझे आंसर करने का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, परमेश्वर मेरा तेरे हाथ से बचाने में सामर्थी है। अगर नहीं भी बचाए ना, मेरा परमेश्वर मेरी बीमारी से मुझे चंगाई देने में सामर्थी है। अगर वो चंगाई नहीं भी देता है, व्हाट विल हैपन, आई विल डाई। क्या है, मरेंगे ना। कौन अमर होने के लिए आया हुआ है, मुझे बताइए। जिनको फैसिलिटीज मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है, बड़े 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 महारथी, जिनके टीम की टीम लग जाती है, डॉक्टर्स की टीम, फिर भी मर जाते हैं, उनकी बीमारी भी ठीक नहीं होती है।
और हम कहेंगे फिर हम किस खेत की मूली है, लेकिन है ना, हम परमेश्वर के खेत की मूली है, जिसे परमेश्वर छूता है, स्पर्श करता है, चंगाई देता है। इफ देयर इज प्रोविजन फॉर गुडनेस ऑफ गॉड एंड हीलिंग एंड ब्लेसिंग, दैट इज इन गॉड। अगर परमेश्वर नहीं भी देता है, मेरे समझ में नहीं भी आता है ना, स्टिल ही विल बी माई गॉड। बहनें बोलती है मारू दे, काटू दे, ही नवरा है। हां, जे करल से खरल। देखिए क्या फेथ है उनका, है? उनको देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोलते। लेकिन उनको एक चीज चाहिए नाम के सामने कि पति है। हमारे को तो अधिक होना चाहिए ना। हमारा परमेश्वर अपने स्वभाव में वो भला ना करे। बाइबल क्या कहती है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, इंड्योरेस फॉर एवर एवर। और बाइबल क्या कहती है? एवरी डे गॉड रिन्यूज हिज मर्सी फॉर मी। और मेरे लिए जो कुछ भला है, मुझे समझ में आए या ना आए, बाइबल कहती है जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे जानता हूं, वह हानि की नहीं लाभ की है। मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरा जॉब छूट जाएगा, इसका मतलब कि परमेश्वर इविल हो गया, दुष्ट हो गया, मेरी भलाई नहीं चाहता। नहीं, ही हैज समथिंग गुड फॉर यू। हमेशा ध्यान दीजिए, कुछ आपकी हानि हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि आपका परमेश्वर ने बुरा चाहा है या बुरा होने दिया है। नो, God has a better plan for you. You have to trust. Our God is a good God. देखिए, परमेश्वर की भलाई हमारे पास में लेट से आए, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर के राज में डिले इज नॉट डिनायल। लेकिन जो ये समय रहता है, हाउ यू रिएक्ट, ध्यान दीजिए, हम कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, मरमर करते, चिल्लाते हैं, बहुत जो उल्टा पुल्टा जो भी मन में आता है वो करते। नो, दैट इज नॉट रिस्पॉन्ड। परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है? प्रभु जी, स्टिल आई बिलीव दैट यू आर माई गुड गॉड। कुछ को मैं देख नहीं पा रहा हूं, कुछ को समझ नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि तू गलत हो गया है और मेरी हानि करने की। ठीक है, मेरी गलती है, मोस्ट हो सकता है मैंने गुनाह किया हो, मैंने पाप किया हो। अगर नहीं भी किया हो, फिर भी गुनाह किया है, प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करता हूं, सारी स्थिति परिस्थिति को परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करेगा। भाई डेविड बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उनके विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया है कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से निकाल लाया है, जीवन दिए, चंगाई का अनुभव तो मिला ना कि प्रभु मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। समय से पहले मृत्यु भी मुझे लेके जा नहीं सकती। ये जो अनुभव एक्सपीरियंस है, ये क्या करेगा? इट विल हेल्प अदर्स टू मिनिस्टर। वो एक अलग है, एक वो दूसरा सब्जेक्ट है, मैं बाद में लूंगा कि इसके परिणाम से परमेश्वर हमें क्या करता है, रीजंस, द कॉज का परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है। सिर्फ हमारी भलाई नहीं करता है, इससे परमेश्वर कैरेक्टर बिल्ड करता है। देयर आर 10 पॉइंट्स जो दूसरे सरमन में कभी परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे जो सफरिंग है, परमेश्वर इसे भलाई में कैसे बदलता है, ये हमारे जीवन को, कैरेक्टर को कैसे करती है। जितना शैतान ने आपको या मुझे, जब से आपने विश्वास किया है, जितना उसने नुकसान करने की कोशिश की है और आपने प्रभु पर दृष्टि की है, आप नीचे नहीं गिरे हैं, हमेशा आप बढ़े हैं।
कितना भी नुकसान किया हो या कुछ भी किया, परमेश्वर ने आपको घटाया नहीं है, हमेशा बढ़ाया है और वो बढ़ाएगा, क्योंकि आप उसकी संतान हो। परमेश्वर ने वायदा किया है, वाचा बांधा, और ये साधारण कवनेंट नहीं है, ये साधारण एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट किससे लिखा गया है? द ब्लड ऑफ जीसस। ये वाचा का वो लहू का वाचा है। कवनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड कवनेंट है, जो ये अपने पुत्र को देके परमेश्वर ने हमसे और आपसे बांधा है, और वो अपने आप का, अपने वाचा को ब्रेक नहीं कर सकता। आप तोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता। हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और एक इसको अंत पढ़ के करूंगा मैं, क्या कहता है, कभी कभी वो बादल थोड़े ही दिन निवास पर रहता था, तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे। फिर यहोवा की आज्ञा से वो प्रस्थान करते थे। कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता था, तब वो भोर को उठता था और वे प्रस्थान करते थे। यदि वो रात दिन बराबर रहता तो वो बादल उठ जाता, तब वो प्रस्थान करते थे। वो बादल चाहे 2 दिन, ये 22 नंबर को, 22 वर्ष को अंडरलाइन के कहते थे, वो बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 वर्ष। हेलो, फास्ट और डिले, वो जल्दी में हो या देरी से हो, क्या लिखा है? जब तक निवास पर ठहरा रहता था, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इस्राएली अपने डेरे में रहते थे और प्रस्थान नहीं करते थे। जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करता, जब तक परमेश्वर आपसे बोलता नहीं, अपने से कुछ कीजिए नहीं, आप मुसीबत को मोल लेंगे। परमेश्वर जब अगुवाई करे तभी कीजिए। बी श्योर दैट गॉड इज लीडिंग यू टू डू समथिंग। और उसका फिर जब परमेश्वर अगुवाई कुछ में करेगा तो सारा हेडेक परमेश्वर लेगा। नहीं तो आप अगर करेंगे तो आपको सारा हेडेक आपको झेलना पड़ेगा। और क्या कहता है इसमें, कितने बार लिखा है, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वो प्रस्थान करते थे, जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था। हेलो, एक चीज हमेशा याद रखिए, आज लिख लीजिए, परमेश्वर का दास का आपके बिना चल सकता है, ध्यान दीजिए, लेकिन आपका परमेश्वर के दास के बिना नहीं चलेगा। परमेश्वर अपने दास, परमेश्वर का दास क्या कुछ नहीं होगा ना, ही विल सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो याजक है, वो याजक रहेगा सारी जिंदगी। बहुत से ऐसे सेवक हुए जिन्होंने कुछ नहीं किया। आप विशेषकर दूसरे को छोड़िए, 12 चेलों में से कितने लोग मिनिस्ट्री में आए? हेलो, परमेश्वर एड़ा था जो उनको चुना। एक ही पतरस और कुछ ही लोगों ने सेवा की ना, और लोग करते क्या थे? कहीं मिनिस्ट्री कुछ नहीं करते थे। वो क्या करते थे? दे वर सिटिंग इन गॉड्स प्रेजेंस, दे वर मिनिस्टरिंग अनटू द लॉर्ड, दे आर लिसनिंग, मेडिटेटिंग। जो कुछ परमेश्वर कहता था वही करते थे वो। इसलिए आपके जीवन में या किसी भी कलीसिया में उसको परमेश्वर के ठहराए हुए दास के साथ में रहना और उसकी आज्ञाकारिता में, अगुवाई में चलना उसकी भलाई के लिए है। क्या साफ लिखा हुआ है? आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था और उसको वो मानते थे। इफ यू ओबे the servant of God, you will be blessed। क्या लिखा हुआ है? एक चीज और पढ़ेंगे, कल पास्टर जी पढ़ रहे थे, वो क्या कहते हैं कि साम्स 119 में
एक दो चीज बहुत ही सुंदर है। 97 से मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, उसके एक दो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। 119 भजन संहिता में क्या कहता है? 104 में विशेष करके प्रीचिंग के बारे में कहता है। 100 भी कहता है, मैं ऊपर ही से पढ़ता हूं आपके लिए। मैं तेरी व्यवस्था से कैसे, 97 से, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रु से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वह सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर, इंस्ट्रक्शंस पर लगा रहता है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को, प्रीचिंग, उपदेशों को, मैसेज, संदेश को क्या करके रखा है? पकड़े हुए हूं। आप सरमन पर संदेश सुन के जाते तो क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं, मनन करते हैं, उसे अपने जीवन में लेते हैं। क्या कहते हैं? मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। बुराई से बचना है, वचन में चलना है, ताकि हम बुराई ना करें। हमें बुराई नहीं करना है कि हम वचन में चले। दोनों साइड से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्या कहता है? मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मैं तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, कि इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। Whenever the man of God preaches or teaches, बाइबल में क्या सिखाया है? प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना में लौलीन रहने, दिस आर द बेसिक थिंग्स फ्रॉम क्रिश्चियन लाइफ। हेलो, हमारी सफरिंग के बीच में, द गेम चेंजिंग रूल जिसे कहा जाता है, वो क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड विल ब्रिंग रिलीफ, हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग इन योर लाइफ। एंड ये क्या करेगा? आपके सफरिंग को क्या करेगा? हल्का करेगा, नष्ट करेगा, जय देगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, यू एंड आई कैनॉट रन फ्रॉम सफरिंग। जब तक यीशु मसीह आपको लेके जाता नहीं है, या मुझे लेके नहीं जाता है, हमें जाना पड़ेगा। और शैतान विशेष करके क्रिश्चियन से पंगा इसलिए लेता है, या हमेशा विरोध इसलिए करता है, क्योंकि आप, यू आर द सीड ऑफ वुमेन। आप मरियम से जो पुत्र पैदा हुआ है, उसकी संतान हो। और उसे मालूम है कि अगर किसी को मेरे ऊपर अधिकार है, वो आप हो। इसीलिए वो आपको हमेशा क्या है? एड़ी में काटने की कोशिश करता है, डसने की कोशिश करता है। आप उसे कुचलते हो, अधिकार मिला है, लेकिन वो फिर भी हानि करने की कोशिश करता है। बट हीलिंग इज इन जीसस। यीशु में चंगाई है, यीशु में डिलीवरेंस है, यीशु में छुटकारा है, यीशु में जीवन है। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। प्रभु, मैं निर्बल हूं विश्वास में, जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। और गिव मी ग्रेस, कि जब तक तू लेके नहीं जाता है या मृत्यु आ नहीं जाती है, आई मस्ट बी योर्स। मैं तेरा जीवन भर बना रहूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर। और तू भला परमेश्वर है। जीवन भर बाइबल कहती है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर। हालेलुया। परमेश्वर पे वचन से बंधा हुआ है प्रियो, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी।
The goodness, surely, Bible says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. मैं यहोवा के भवन में सदा बना रहूंगा. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are my God. यीशु तू मेरा प्रभु है जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा. यीशु ने कहा, ढांढस बांधो, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है. एंड दैट दिस विक्ट्री बिलोंग्स टू यू. तुम मुझ में, बाइबल जैसे कहती है, हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, तेरी बातों को समझने वाला बना. और आज जो सबसे अद्भुत चीज हमने सीखी है प्रभु, हेल्प अस टू ऑलवेज, any circumstances, any situations, help us to know you, know your word, and obey. Obey your word, your teachings, oh God. धन्यवाद करते राजा. तेरा वचन, जैसे भजन संहिता कहता है, मैंने तेरे उपदेशों को पकड़े रखा है. तेरा वचन, तेरा शिक्षा हमारे हृदय में बना रहे, ऐसी कृपा और दया दे परमेश्वर. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. आगे भी हमारी सहायता और मदद कर, यीशु के नाम में. आमेन, आमेन.